हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो लास्ट टाइम पे हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें जो फर्स्ट टू चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना किसी सिस्टम की, वो देख रही थी हमने। अब हम ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे जिसमें 3 चार्जेस होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना। 3 जगह ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं बेसिकली। लेट दिस इज एक पोजीशन, ये है R1, है ना। और एक कोई सी पोजीशन ले लीजिए, ऐसे करो, इसको R1 पोजीशन बोल देते हैं, इसको R2 पोजीशन बोल देते हैं और इसको R3 पोजीशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन के नेम है, ठीक है। ये पोजीशन के नेम किस बेस पे दिए गए हैं कि मैं यहाँ से एक ओरिजिन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एक ओरिजिन मान लेता हूँ O। तो यहाँ से ये R1 पोजीशन वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसकी डिस्टेंस है बेसिकली ये, ठीक है ना। यहाँ से और इस पोजीशन R1 तक की जो डिस्टेंस है उसका पोजीशन वेक्टर कौन है? R1 है। तो वो मान लिया, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर इसका R2 मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ओरिजिन से। और इसका R3 मान लेते हैं। 3 लोकेशन है हमारे पास। क्या है? देयर आर 3 लोकेशंस। हमारे पास 3 लोकेशन है। ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमको निकालना क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 लोकेशन है, जिसपे 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3, है ना। पहले 2 चार्ज का सिस्टम था, अभी 3 चार्ज का सिस्टम है। 1, 2, 3, ये 3 चार्जेस हैं। तो ये जो सिस्टम बनाएगा ना, ये जो सिस्टम बनाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है, वो निकालना है। तो एक्चुअली क्या है कि हमको निकालना है क्या कि इन तीनों से मिलेगी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या, लेकिन इन तीनों से बने हुए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पर ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे कि इनको एक इमेजिनरी जो कंडीशन है वो इमेजिन कर लेंगे कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड Q3, है ना। ये वाले चार्जेस, ये फर्स्ट पहले क्या थे, कहीं इनफाइनाइट पे रखे हुए थे। कहाँ रखे हुए थे? इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो R एट इनफाइनाइट, क्या है? R एट इनफाइनाइट पे थे। तो उस केस में पोटेंशियल इनफाइनाइट पे कितना होता है बताओ? 0 होता है ना। तो हम लोग, और हमने क्या किया है, फिर इसको यहाँ लेके आए हैं, तब जाके ये बना है कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसको यहाँ लेके आए हैं, इसको यहाँ लेके आए हैं, मतलब इनफाइनाइट से इन चार्जेस को हम लाके रखे हैं। तो हमको इनको लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा ना, वो इनमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया होगा तो इन सब का जो सम होगा, इनको लाने में जो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है, तो उस वर्क डन का सम होगा, वो क्या होगा, इस टोटल सिस्टम होगा ना चार्जेस का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुल मिला के कुछ नहीं है, मुझे सबसे पहले Q1 चार्ज को इस लोकेशन पे लाना है, वहाँ से वर्क डन देखना है, फिर इसको लाना है, फिर वर्क डन देखना है कितना करना पड़ रहा है, फिर थर्ड चार्ज को लाना है यहाँ इस लोकेशन पे, और फिर वर्क डन देखना है कितना करना पड़ा है। टोटल वर्क डन को निकालना है और उसको वही पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की। समझ में आता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ओके, Q1 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब जैसे पिछला किया था, 2 चार्जेस को लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले वाला डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वर्क डन पूरा बड़ा लिख लो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज 1, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट पोजीशन R1 पोजीशन पे Q1 चार्ज को हम ला रहे हैं, Q1 को R1, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट, फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट से। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अभी तक यहाँ कोई चार्ज मौजूद नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। चार्ज हमेशा वर्क कब करना पड़ता है? जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाएं, है ना, तब करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो Q1 चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ला के
रख रहा हूँ इस तरीके से, मैं Q1 चार्ज को इधर लिया है, तो मुझे कोई वर्क डन करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले भी किया था हमने, तो इसको ऐसे लिख लेंगे W1 इक्वल्स टू 0। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। समझ में आता है? यहां तो समझ में आती है आपको? ठीक है, चलिए जो सेकंड, अब इसको तो ले आए हम यहां से यहां तक आ गया है ये, ठीक है, तो हम इसको यहां से यहां तक ले आए हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इस चार्ज की वजह से यहां ये जो चार्ज है ना, ये एक पॉइंट चार्ज है। क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज की वजह से, मान लो ये चार्ज है, इसको मैं यहां बना रहा हूं, तो आप समझिए वापस, Q1 चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैं यहां लेके आया हूं, ठीक है, लेट दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे निकलेगी, होगी कि नहीं होगी? अब आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो कुछ इक्विपोटेंशियल लाइंस भी, सरफेसेस भी ऐसे होंगी, तो हर जगह, और इसका कुछ पोटेंशियल भी अपनी तरफ होगा। तो ऐसे समझ लीजिए कुछ इक्विपोटेंशियल लाइंस इसके इस तरीके से आएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आएंगी, तो मतलब इसकी वजह से कहीं पोटेंशियल भी आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब Q2 चार्ज को मैं अगर यहाँ लाना चाहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से मेरे को, देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो उसकी वजह से तो मेरे को Q2 इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा Q2 को लाने में, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आता है। तो मैं अगर Q2 को लाना चाहता हूं यहां से यहां तक, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट मेरे को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात तो ये समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अच्छा, एक चीज और है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आएगा, तो यहां कितना पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से, है ना, इस चार्ज की वजह से जो कितना पोटेंशियल है इस यहां, उसको देखेंगे, और यहां कितना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या बात है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बस Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां, इधर भी और इधर भी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा Q2 और Q3 को लाने के लिए, ठीक है। तो यहां देखिए, तो अगर हम देखें तो हमने पहले भी निकाला है कि V1 पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, है ना, एट पॉइंट, यहां निकाल दो, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पोजीशन R2, ठीक है ना, ऐसे निकलेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पोजीशन R1, एट पोजीशन R2 लिख लो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, लेट दिस इज VR2। अच्छा, 1 की वजह से आया है तो मैं इसको लिख लेता हूं, पॉइंट, देखो ध्यान से, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 एंड किस पोजीशन पे, R2, मतलब किस पॉइंट पे, R2 पॉइंट पे, ठीक है। R2 कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, इस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो फॉर्मूला था KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, सॉरी KQ अपॉन R ही होता है, ठीक है, R1P इस तरीके से होता है, R ही लिख लो अभी, तो समझिए। तो KQ जो सोर्स चार्ज है वो लिखेंगे, तो सोर्स चार्ज यहाँ क्या कौन है, Q1 है, पिछली बार भी लिखवाया था मैंने, तो ये हो जाएगा KQ1, और ये डिस्टेंस है किस किस के बीच में, जिस सोर्स चार्ज के बीच में और जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए इस सोर्स चार्ज की वजह से उसके बीच में, तो यहां से और यहां तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बताइए। तो एक पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं यहां से, तो पोजीशन वेक्टर का नाम क्या देंगे बताओ, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, R12, क्या बोलेंगे, R1 से स्टार्ट 2 पे खत्म, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, R12, ये कल भी बताया था मैंने आपको। तो ये पोटेंशियल निकाल लिया हमने, है ना, इसके लिए, ठीक है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ1 अपॉन R12 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब जब मैं इसको यहां से यहां ला रहा हूं, ठीक है, मैं ले आया समझ लो, तो यहां से जब यहां तक ला रहा हूं मैं, तो मुझे यहां कुछ पोटेंशियल आ गया कि नहीं आ गया, V1R2 पोटेंशियल, यही तो होगा,
तो इस पोटेंशियल के, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, इस पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए कैसे, देखो एक बार, देखो जब दो पोटेंशियल मौजूद होते हैं, अभी पोटेंशियल कुछ है ना वहां पे, जब दो पोटेंशियल मौजूद होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगता है वर्क डन के लिए, ठीक है ना। तो देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन R2, पोजीशन R2 में लाने के लिए, पोजीशन R2 तक लाने के लिए। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो मैं समझा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी यहां पोटेंशियल है कुछ, यहां पोटेंशियल है, ऊपर पोटेंशियल है। ध्यान से देखिए कहां से ला रहे हैं हम, V इनफाइनाइट से, कहां से ला रहे हैं, V इनफाइनाइट से, कहां तक ला रहे हैं, V1 R2 तक, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल कौन सा है, ये, अच्छा ये तो जीरो है ना, और ये कुछ है KQ1 अपॉन R12, ये है कि नहीं है, तो ये पोटेंशियल ज्यादा बड़ा है मेरे ख्याल से। तो देखो VB माइनस VA होता था ना, ठीक है, तो ज्यादा पोटेंशियल कौन सा है, V1 R2 वाला, V1 एट पोजीशन R2, चार्ज 1 की वजह से जो पोटेंशियल है R2 पे वो माइनस जो इनिशियल पोटेंशियल है वो की कितना है, V इनफाइनाइट है ना, इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज टू, तो उसको मैंने W2 बोला है, W2 अपॉन चार्ज कौन सा आ रहा है, Q2, सही बात है, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन सा लगा है, किसी को समझ में नहीं आया तो देखो VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q, ये वाला फॉर्मूला लगा है, ध्यान से देखो एक बार। किसी चार्ज को मैं A से B तक ला रहा हूं, किसी चार्ज को मैं A से B तक ला रहा हूं, कौन सा चार्ज है वो, Q को, तो उसका फॉर्मूला है ये पढ़ाया था मैंने शुरू में है ये, ठीक है। तो देखिए V1 R2 का फॉर्मूला क्या है, K, इसका अभी देखा ना पढ़ने, KQ1 अपॉन R12, यही तो है, KQ1 अपॉन R12, और V इनफाइनाइट तो हो गया ना जीरो, V इनफाइनाइट क्या है, जीरो है, यहाँ पे क्या है, जीरो हो जाएगा, और W2 Q2, सही है। चलिए इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं यहाँ पे, तो इसको तो हटाइए, W2 निकालना है मुझे, क्या निकालना है, W2, तो इसको अगर मैं Q2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो KQ1 अपॉन R12 तो इधर है, और ये Q2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको तो उठाओ जीरो को, तो और ये Q2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। समझ में आता है इसकी वजह से, कोई दिक्कत है किसी को? तो अभी हमारे पास दो वर्क डन आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, W1 आ चुका है जो कि जीरो है, और W2 आ चुका है जो कि जीरो नहीं है, KQ1 Q2 R12, ये हमने टू चार्ज सिस्टम में भी देखा था, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, अब हमारे पास दो चार्जेस यहां आ चुके हैं, एक ये आ गया है, एक ये आ गया है, इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा और इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, ये ध्यान रखना। अगर चार्ज इधर आ चुका है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अभी ध्यान से सुनिए, अच्छा तो इस, अगर मैं चार्ज Q3 को लाऊंगा, क्या चार्ज Q3 को मैं इधर से इधर लेके आ रहा हूं, मान लो ये चार्ज Q3 को मैं इधर से इधर लेके आ रहा हूं, तो मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है। तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, मतलब W3 नॉन जीरो आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल आएगा और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ भी कुछ पोटेंशियल आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए तो सबसे पहले इन दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल देते हैं, ठीक है, क्या निकाल देते हैं, पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए क्या चीज कि बोलो, पोटेंशियल एट आर, ये बाद में लाएंगे ना, अभी मैंने ला के रख दिया ऐसे समझाने के लिए, पर फाइनल फिगर यही बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एट पोजीशन 3, पोजीशन R3 पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल है वो होगा ड्यू टू चार्ज Q1, ऐसे समझ लो, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, क्या होगा, फॉर्मूला कहता है V, अच्छा चार्ज 1 की वजह से है, किस पोजीशन पे है, R3 पे, तो R3 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है।
पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 एट पॉइंट R3, ठीक है ना, एट पोजीशन R3। तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R, यही तो होता है। तो ये जो चार्ज होता है वो सोर्स चार्ज होता है। इस केस में सोर्स चार्ज कौन सा है, Q1 है, तो Q1 लिखेंगे यहां से, इसकी वजह से निकाल रहे तो। और डिस्टेंस, ये R किस किस के बीच में डिस्टेंस है, सोर्स चार्ज और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो सोर्स चार्ज ये रहा, इसके बीच की डिस्टेंस, और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं देखूं तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं सर, ये है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 से शुरू हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है, तो R13 लिख दूं इसको मैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा R13, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब मैं क्या निकालता हूं, ओके, एक ये हो गया। अब देखो, फिर इस पे दो चार्जेस, इसकी वजह से पोटेंशियल मैंने निकाल दिया V1 R3, है ना, एक इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब इसकी वजह से भी, इस चार्ज की वजह से भी तो पोटेंशियल रहेगा ना, मतलब V2, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज एट पोजीशन R3, पोजीशन R3 पे, ठीक है। इसको देखिए, पोटेंशियल एट पोजीशन R3 ड्यू टू Q2। Q2 कौन है, Q2 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करेगा तो कुछ पोटेंशियल भी वो रखेगा। तो V2 देखो, V2 पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 एट पोजीशन R3 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखना, ये जो ये ब्रैकेट हो रखा है ना, ये तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, बस इसका ध्यान रखना। ये एक पोजीशन को शो कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको V1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और V2 R3। तो देखो KQR, यही तो है सोर्स चार्ज। यहाँ कौन है, Q2 है, आपकी बार कौन है, स्मॉल Q2, तो Q2 लिखेंगे। और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड दिस पोजीशन, सही बात है। तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड दिस पोजीशन क्या हो जाएगी, बताइए। डिस्टेंस यहां से और यहां तक की ले लेते हैं अपन, ये वाली, है ना। और डिस्टेंस निकालने का तो कोई दिक्कत नहीं है, R लिखेंगे। फाइनल पोजीशन कौन सी है, 2 है, और इनिशियल पोजीशन कौन सी है, 2 है, और फाइनल पोजीशन कौन सी है, 3 है। तो R23 डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो समझ में आता है आपको ये। इसके बाद में R23, सही बात है। चलिए इस चीज को समझिए आप, इज इट ओके। चलिए, तो हमने इन दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाला है यहां पे, ठीक है। अब जो वर्क डन आएगा ना, मुझे इस पोटेंशियल के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और इस पोटेंशियल के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से रखिए। आप ध्यान से देखिए, मैं जब Q3 को ला रहा हूं तो पहले V1 के अगेंस्ट देख लेते हैं, है ना। V1 यहां है, V इनफाइनाइट उधर है, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देख लो। तो मैं जो W3 निकलेगा ना अपने पास, वो इस पोटेंशियल की वजह से भी निकलेगा, इस पोटेंशियल की वजह से भी निकलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, VB माइनस VA WAB अपॉन Q, ये वाला फॉर्मूला है, सही बात है। चार्ज 3 को वर्क डन की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क हो रहा है इस चार्ज को लाने में, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है ना। चलो, तो क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल V1 R3 माइनस इनिशियल पोटेंशियल कौन सा है, V इनफाइनाइट। अच्छा, W कौन से चार्ज को ला रहे हैं, थर्ड चार्ज को, जो वर्क डन होगा वो W3 हो जाएगा। और चार्ज कौन सा है, Q3 है, ठीक है। V इनफाइनाइट को तो हम 0 बोल ही रहे हैं। तो W3 इक्वल्स टू V1 R3 इंटू Q3, ठीक है। ये कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, ये खाली पोजीशन दिखा रहा है। तो W3 एक तो ये हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है ना। एंड अच्छा, इसको A मान लो, इसको B मान लेंगे दूसरे को। अब देखो ध्यान से, Q3 को लाने के लिए इस पोटेंशियल के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फाइनल कौन सा है, V2 R3 माइनस जो इनिशियल कौन सा है, V इनफाइनाइट 0। W3 को ला रहे हैं, W3 से ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा।
और W2R3 W3Q3, सही है, W3Q3। तो मुझे W3 एक और मिला है यहां से, तो V2R3Q3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इनमें से कौन सा सच्चा है? तो दोनों के अगेंस्ट ला रहे हैं ना, तो दोनों ये जो वर्क होगा ना, जो W नेट जो असली वर्क होगा, टोटल वर्क डन होगा, वो इन दोनों को सम करके आएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, अगेंस्ट 1 अगेंस्ट 2 चार्ज, ठीक है। तो W जो टोटल होगा, W3 जो नेट होगा वो कितना होगा, इसके अगेंस्ट किया गया वर्क, तो V1R3Q3 प्लस V2R3Q3, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ नहीं है, हमको V1 की वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? V1 की वैल्यू रखनी है। V1 का फॉर्मूला पीछे से लिख देंगे, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है वो पीछे से लिखेगा। V1 क्या होता है? KQ1 अपॉन R13, KQ1 अपॉन R13, ठीक है, ये वाला है V1R3 का फॉर्मूला, पीछे है ना, अभी देखा था हमने। अच्छा, ये तो मैंने V1 लिखा है, अब Q3 बताएगा, Q3 लिख दिया, ठीक है, प्लस इसको V2 का फॉर्मूला क्या है? KQ2 अपॉन R23, और Q3 पीछे है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो W3 नेट आ रहा है हमारे पास वो इस तरीके से आ रहा है। तो एक्चुअली अगर मैं लिख दूं इसको यहां से W3, तो ध्यान से अगर देखें हम, तो K कॉमन ले लूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ऐसा ही तो है, ठीक है। तो मैंने तीनों को लाने में जो वर्क डन हुआ है उसको निकाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो नेट वर्क डन होगा, वो जो टोटल वर्क डन होगा वो उसको लिख देंगे, क्या? सो टोटल वर्क डन, सो टोटल W टोटल कितना हो जाएगा? इस पूरे सिस्टम को लाने में किया गया वर्क कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो W1 कितना है? 0 है सर, कितना है? 0 है, तो लिख देंगे हम, चाहे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो W1 मस्ट बी 0, W2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12, यही तो था। और ये वाला तो W3 तो हमको मालूम है KQ1 Q3 R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करें तो K कॉमन ले लेते हैं अपन, K कॉमन ले लेंगे सब इन दोनों में से, तो यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, ठीक है। तो W टोटल क्या चीज है? W टोटल, ये वर्क डन होगा जो इन तीनों चार्जेस को लाने में किया गया है। और हमको मालूम है कि वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो इसकी इस जो सिस्टम होगी ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी जो ऊपर लिखा हुआ है, KQ1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, यही हो जाएगी, ठीक है। दिस विल कन्वर्ट इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो 3 चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं तो हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले को याद करना कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है जरूरी। देखो Q1 Q2 R12 दोनों 1 और 2 है ना ऊपर, तो यहाँ भी 1 2 ही है, ठीक है। 2 3 है तो 2 3 है, आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 2 3 और 3 1, उल्टा 1 2 3 1 2 3 चल रहा है ना, तो 1 2 3 फिर 3 1, ऐसे भी लिख सकते हो, तो 1 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एक कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट की। किस चीज की? स्टेट की। मतलब यहां लिख सकते हैं इस बात को नोट करके, ये बुक में लिखा हुआ है आपके, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ ए सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिस्टम, ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिस्टम, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो करंट स्टेट ऑफ सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, कि ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, प्रेजेंट स्टेट की। इसको मतलब नहीं है कि कैसे लाया, कौन लाया, कैसे लाया, इसको ये मालूम है कि अगर ये चार इस पोजीशन, इन पोजीशंस पे आएंगे ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही रहेगी, चाहे वो कैसे भी लाए गए हैं। मतलब कि मान लो पहले तो मैं Q1 को पहले लाया ना, अभी तो ऐसे भी हो सकता था कि मैं Q3 को पहले ले आऊं, Q2 को उसके बाद में ले आऊं, Q1 पूरा रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या आएगी, वही आएगी। अब आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, बाद बाकी वही पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, और इस टाइम पे देखो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U इनफाइनाइट कितनी होती है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली किसी भी तरीके से देख लो इनफाइनाइट है, और फाइनली कितनी देख लो, जो अभी निकाली है अपन ने वो है, तो है ना। तो ये देखो एक स्टेट के लिए दे रखा है, इनफाइनाइट की स्टेट है कि जब इनफाइनाइट पे है, और एक टाइम कब है, जब ये यहाँ है। उनको ये मालूम, ये मतलब नहीं है उस बात से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस हिसाब से चेंज नहीं होगी कि ये किस पाथ से फॉलो किए गए हैं। मतलब अगर इनको लाने का जो वो है, पाथ बदल दें, मान लो इस चार्ज को मैं ऐसे से लाया हूं, तो ऐसे नहीं ला के ऐसे लाऊं, थोड़ा और घुमा के लाऊं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इनका ऑर्डर बदल, 2 को पहले लिया हूं, फिर 3 को लिया हूं, फिर 1 को लिया हूं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ऐसे ही आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट मतलब जो अभी की स्टेट है उसकी, उसको। ठीक है, बिकॉज क्या लिख सकते हैं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी इज ए point function and is not depend, है ना, and not depend on path। ठीक है, path of doing work, जो वर्क करा है ना हमने, जो नेट वर्क करा है उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और या फिर कैसे लाए हैं उस पे, हाँ ठीक है, डिपेंड नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ऐसे लिख लो, पाथ ऑफ अचीविंग प्रेजेंट स्टेट लिख लो, कि प्रेजेंट स्टेट कैसे अचीव की गई है, इस पे कोई ये डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आती है। तो आज की क्लास में इतना ही होगा। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है लगभग, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड, तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।